प्रिय व्यूअर्स, ये संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक एंड सॉल्व प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ आपको दिए जाएंगे। हमें आशा है कि ये प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने प्रश्नों की श्रृंखला को। हाल ही में सड़क दुर्घटना पर जारी रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसे विश्व बैंक द्वारा जारी किया गया है। दूसरा, सड़क दुर्घटना के मामले में होने वाली मृत्यु के संबंध में संपन्न परिवारों की तुलना में निर्धन परिवारों की संख्या लगभग 2 गुनी है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 1 और 2, डी 1, 2 और 3। सही उत्तर है ऑप्शन सी। विश्व बैंक ने सड़क दुर्घटना पर एक रिपोर्ट जारी की है। इसके अनुसार भारत विश्व में उपयोग किए जाने वाले वाहनों का मात्र 1% उपयोग करता है, किंतु विश्व में होने वाली कुल सड़क दुर्घटनाओं के मामले में भारत लगभग 11% के लिए जिम्मेदार है। सड़क दुर्घटना के मामले में होने वाली मृत्यु के संबंध में संपन्न परिवारों की तुलना में निर्धन परिवारों की संख्या लगभग 2 गुनी है। सड़क दुर्घटना होने का एक कारण शहरीकरण भी है। इसके अन्य कारणों में फुटपाथ पर अतिक्रमण से पैदल यात्रियों के लिए जोखिम में वृद्धि, गंभीर रूप से चोटिल व्यक्तियों को त्वरित चिकित्सीय सहायता न मिल पाना आदि शामिल है। इस प्रकार कथन 1 और 2 दोनों सही है, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। जेलीफिश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, कोरल ब्लीचिंग तथा बढ़ता वैश्विक तापमान इनकी संख्या में होने वाली कमी का एक प्रमुख कारण है। दूसरा, जेलीफिश मूंगा व एनीमोन परिवार का सदस्य है जो तटीय क्षेत्र से गहरे समुद्र तक के जीवन यापन में सक्षम है। तीसरा, इसे सबसे जहरीले समुद्र जीव के रूप में जाना जाता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 2, डी उपरोक्त सभी। सही कथन है ऑप्शन बी। हाल ही में समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान द्वारा किए गए एक अध्ययन में जेलीफिश की संख्या में हो रही वृद्धि के बारे में बताया है। इसका प्रमुख कारण वैश्विक ऊष्मन, कोरल ब्लीचिंग तथा अल नीनो प्रभाव के कारण समुद्री तापमान में वृद्धि को माना जा रहा है। जेलीफिश मूंगा तथा एनीमोन परिवार का सदस्य है। ये गहरे समुद्र से लेकर तटीय क्षेत्र में रहती है। इन्हें मछली की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। इस प्रजाति की गणना सबसे जहरीले समुद्री जीवों में की जाती है। ये सार्डिन मछलियों के लार्वा तथा छोटी मछलियों के अपने भोजन के रूप में उपयोग करती हैं। जेलीफिश की प्रजातियों में सबसे खतरनाक लायंस मैन जेलीफिश होती है। इनके समूह को ब्लूम या स्मैक कहा जाता है। इस प्रकार कथन 1 गलत है, जबकि कथन 2 और 3 सही है, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। पहला, इनर लाइन परमिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इनर लाइन परमिट को बंगाल ईस्ट फ्रंटियर विनियमन 1873 के तहत लागू किया गया था। दूसरा, इसे मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड तथा असम के लिए लागू किया गया है। तीसरा, इसका उद्देश्य स्वदेशी संस्कृति और परंपरा को बेहतर ढंग से संरक्षित करना है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। सही उत्तर है ऑप्शन सी। इनर लाइन परमिट को ब्रिटिश शासन में बंगाल ईस्ट फ्रंटियर विनियमन 1873 के तहत लागू किया गया है। वर्तमान में यह भारत के मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में लागू है। इस कानून के अंतर्गत असम शामिल नहीं है। इसका उद्देश्य अपनी संस्कृति और परंपरा को संरक्षित करना है। इससे अवैध प्रवासियों के अतिक्रमण के साथ साथ पूर्वोत्तर राज्यों की जनसांख्यिकी में होने वाले परिवर्तन को रोका जा सकेगा। इस प्रकार उपरोक्त में से कथन 1 और 3 सही है, जबकि कथन 2 गलत है, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर। इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इस शब्दकोश को भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र ने तैयार किया है। दूसरा, यह शब्दकोश विकलांग लोगों के साथ साथ सामान्य लोगों के लिए भी है। तीसरा, इसमें अकादमिक, कानूनी और प्रशासनिक, कृषि एवं चिकित्सा संबंधी 20,000 शब्दों का संग्रह किया गया है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 1 और 2, डी 1, 2 और 3।
सही उत्तर है ऑप्शन ए। इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी को भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र ने तैयार किया है। इसका पहला संस्करण वर्ष 2018 में लाया गया, तब इसमें महज 3000 शब्द थे। वर्तमान में इस शब्दकोश के तीसरे संस्करण को जारी किया गया है। इसमें 10,000 शब्द हैं। इसे विकलांग लोगों के लिए तैयार किया गया है। इस शब्दकोश में अकादमिक, कानूनी, प्रशासनिक तथा चिकित्सा से संबंधित दैनिक उपयोग में लाए जाने वाले शब्दों को संग्रहित किया गया है। इस प्रकार उपरोक्त में से कथन 1 सही है, जबकि कथन 2 और 3 गलत है। इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। देखते हैं आज के अपने अंतिम प्रश्न को। टूल किट पदबंध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, टूल किट एक प्रकार का डॉक्यूमेंट है जिसमें किसी मुद्दे की जानकारी देने के लिए तथा उससे जुड़े कदम उठाने के लिए इसमें विस्तृत सुझाव होते हैं। दूसरा, इसका प्रयोग आमतौर पर किसी योजना को तेजी से क्रियान्वित करने के लिए किया जाता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। सही उत्तर है ऑप्शन सी। हाल के दिनों में विश्व में कई स्थानों पर हुए आंदोलनों में, जैसे अमेरिका का एंटी लॉकडाउन प्रोटेस्ट, पर्यावरण से जुड़ा क्लाइमेट स्ट्राइक कैंपेन, सभी में टूल किट का प्रयोग किया गया है। टूल किट एक प्रकार का डॉक्यूमेंट है जिसमें किसी मुद्दे की जानकारी देने के लिए और उससे जुड़े कदम उठाने के लिए इसमें विस्तृत सुझाव होते हैं। इसमें किसी आंदोलन से जुड़े लोगों को दिशा निर्देश दिया जाता है। इसका प्रयोग प्रायः किसी योजना को तेजी से क्रियान्वित करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार कथन 1 और 2 दोनों सही है।